भारत, साउथ कोरिया और तुर्की, यह तीनों ही देश फाइटर जेट के बाजार में नए खिलाड़ी हैं। हालांकि इन तीनों ही देशों के पास फाइटर जेट का इंजन नहीं है और यह तीनों ही देश अमेरिकी इंजन के दम पर अपना फाइटर जेट बना रहे हैं। ऐसे में अमेरिका को तुर्की, भारत या साउथ कोरिया के फाइटर जेट के परियोजनाओं के बारे में सब कुछ मालूम है और अमेरिका को यह भी मालूम है कि किसका फाइटर जेट सही मायने में कितना अत्याधुनिक और ताकतवर होगा। और अब उसी अमेरिका ने कह दिया कि भारत के तेजस MK2 जैसे फाइटर जेट के परियोजना को तुर्की का 5वीं पीढ़ी का TFX फाइटर जेट भी टक्कर नहीं दे सकता। लेकिन सवाल यह है कि जो तुर्की अपने TFX को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा था, आखिर अमेरिका तुर्की के उसी TFX फाइटर जेट की हवा क्यों निकाल रहा है? दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन चुनाव में फायदा पाने और अपने छवि को चमकाने के चक्कर में TFX को रनवे पर दौड़ाकर अपने देश को यह दिखाना चाहा कि उनके नेतृत्व में तुर्की कैसे कैसे 5वीं पीढ़ी के हथियार बना रहा है। लेकिन अब अमेरिका ने खुलासा किया है कि तुर्की के TFX फाइटर जेट के लिए फिलहाल कोई भी इंजन मौजूद है ही नहीं, क्योंकि तुर्की ने जिस प्रोटोटाइप का टैक्सी टेस्ट किया उसमें अमेरिका का ही F110 इंजन लगा हुआ है, जो कि एक 42 साल पुराना इंजन है जिसका इस्तेमाल सबसे पुराने F-16 फाइटर जेट में किया जाता था। यानी कि ऊपर से चमकदार और 5वीं पीढ़ी जैसा दिखने वाला तुर्की का TFX फाइटर जेट अंदर से एकदम खोखला है। वहीं तुर्की के पास अपने TFX फाइटर जेट के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स मौजूद नहीं है और न ही किसी प्रकार के हथियारों का पैकेज ही है, जबकि इन सभी मामलों में भारत के तेजस MK2 की तैयारियां तुर्की से 2 कदम आगे है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन केवल 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के नाम पर अपने देश को ठगने का ही काम कर रहे हैं।